Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Adnan Khan and you are watching Students Academy YouTube channel. इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम एडिटिंग टूल्स के हवाले से आप लोग के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आसानी से मिल सके। तो एडिटिंग टूल्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कशीट में होम टैब के अंदर बिल्कुल एंड पर मौजूद होते हैं। ये एडिटिंग टूल्स है जिसमें हमने फाइंड एंड रिप्लेस कमांड जो एंड वाले दो कमांड्स है वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो उस पर बनाई है। उसके अलावा ये हमारे पास जो ऑटोसम फिल क्लियर सॉर्ट एंड फिल्टर ये कमांड जो रह गए थे, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम यही कमांड्स जो है समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप आसानी से समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये ऑटो सम एवरेज काउंट नंबर्स मैक्सिमम मिनिमम ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये असल में फार्मूलाज हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर आसानी के लिए जो है मौजूद है कमांड्स मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर हमारे पास ये कुछ डेटा मौजूद है 54 + 6, ठीक है, और हम इसको ऑटो सम करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद जो है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ और डेटा लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ऑटो सम करते हैं तो ये ख़ुद ब खुद जो है ये प्लस हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम जो है यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पर 3 6 5 ये 3 डिजिट्स मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं जो है मैक्सिमम पर क्लिक करके, ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो है 6 और यहाँ पर अगर मैं मिनिमम इसका निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप क्लिक करके मिनिमम निकाल सकते हैं। सॉरी ये मैंने प्लस किया, अब यहाँ पर क्लिक करके और आप मिनिमम जो है निकाल सकते हैं। तो इसमें डेटा में जो मिनिमम नंबर है वो है 3, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है काउंट नंबर्स कर सकते हैं कि कितने नंबर से, तो ये टोटल 6 नंबर्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये टोटल 6 नंबर्स है। उसके अलावा आप यहाँ से यहाँ से मोर फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। एवरेज आप यहाँ अगर एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये इन तमाम वैल्यूज़ की जो एवरेज है वो है 7, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है फिल का ऑप्शन आ रहा है। फिल आप किस तरह कर सकते हैं, फ़र्ज़ कर हम 1 2 3 4 ये लिखते हैं, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप फिल डाउन करते हैं, सॉरी ये सेलेक्ट करके और हम इसको फिल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है नीचे तक फिल हो चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 2 3 और आप ये चाहते हैं कि ये सीरियल इसी तरह कंटिन्यू रहे तो आप ये सेलेक्ट करके और ये नीचे इस तरह आप ड्रैग करें तो ये सीरियल की सूरत में नीचे ड्रैग डाउन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लेफ़्ट और राइट तक की साइड पर जो है करना चाहते हैं तो फिल और ये जो है राइट ये फिल हो चुका है। उसके अलावा अगर आप राइट की तरफ को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, Ctrl Z, ठीक है, और फिल लेफ़्ट, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड को जो है ये सेल्स फिल हो चुके हैं। उसके बाद क्लियर कर सकते हैं आप सेल्स को, ये सेल्स को सेलेक्ट करें और इस यहाँ पर क्लियर ऑल करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है क्लियर फॉर्मेट्स कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स कर सकते हैं। ये हम ऊपर देखते हैं
अब ये टेबल है, हम इसके जो फॉर्मेट है इसको सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेट करके इसकी सारी फॉर्मेट जो है क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम कमेंट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ पर हम क्लियर कमेंट्स करके ये सारे कमेंट्स जो है क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट से पूरे वर्कशीट से कमेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ से आप क्लियर कमेंट्स करके ये सारा जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सॉर्ट एंड फिल्टर। आप सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये नेम्स मौजूद हैं, तो हम ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ए टू जेड अगर हम करना चाहें तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शन करनी है या एक्सपेंड द सेलेक्शन। आप हमेशा एक्सपेंड द सेलेक्शन पर क्लिक करें और ये आप करें। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हर एक बंदे का जो डेटा है वो भी उसके साथ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर्स भी कर सकते हैं फ्रॉम जेड टू ए। ठीक है, और ये बिल्कुल इसी तरह का, इसका मतलब मैं अगर आसानी से आप लोगों को समझा दूँ तो एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब ये है कि अगर ये अली है ये सबसे नीचे आएगा। ठीक है, अगर हम सॉर्ट करें इसको अब, तो अली का क्लास 7 है, ये मार्क्स है, ये टोटल है, तो ये सारी चीज़ें भी नीचे जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। और अगर मैं ये कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करूँ तो ये चीज़ें यहीं पर रहेगी और ये जो नेम्स है सिर्फ ये शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एक्सपेंड द सिलेक्शन करके और इसको सॉर्ट करें तो ये सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिटिंग टूल्स की कमांड्स से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी मसला हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।